बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और बिगेस्ट इलेक्शंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ये इलेक्शन कितने आसान हैं, जैसे कि हमें लगता है पता नहीं ये आम लोग है डायरेक्टली अमेरिका के सदर को वोट दे देती है, ये इतना आसान नहीं है। इलेक्शन क्या है, प्राइमरी इलेक्शन क्या है, क्लोज्ड इलेक्शन क्या है, सेमी क्लोज्ड इलेक्शन क्या है, ओपन इलेक्शन क्या है, कॉकस इलेक्शन क्या है, और एट द एंड ये सुपर डेलीगेट्स क्या हैं, डेलीगेट्स क्या हैं, ये इतना कुछ यूएस प्रेसिडेंट एक इलेक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, जिसको मैं आज सारे को एक्सप्लेन करूंगा। ये मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत इंशाल्लाह ताला इंफॉर्मेटिव लगेगी और इससे आपको फायदा भी होगा। तो आइए देखते हैं कि ये जो आसान फहम से एक हमें लगता है यूएस प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो रहे हैं, इनमें कौन कौन से स्टेप हैं जिससे एक फाइनली अमेरिका का सदर, जो तकरीबन पूरी दुनिया का सदर होता है, उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो आइए देखते हैं। वैसे तो ये इलेक्शन जो है ये नवंबर 2020 को होंगे, जिसमें दो उम्मीदवार जो हैं उनमें से एक को अमेरिका का सदर जो है वो इंतखाब कर लिया जाएगा। मगर ये जो दो उम्मीदवार हैं ये भी एक इलेक्शन के थ्रू अपनी उस मुकाम तक पहुंचते हैं, और ये जो पहले इलेक्शन होते हैं जो कि एक पार्टी के अंदर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, ये दो मेन पार्टियां अमेरिका की, इन दोनों पार्टी के अंदर होते हैं, यानी कि कौन सी पार्टी में से कौन सा उम्मीदवार जो कैंडिडेट है वो सदारत की सीट के इलेक्शन के लिए लड़ेगा। यानी कि अगर आप इस तरीके से पाकिस्तान से मैं आपको मिसाल दूं अगर, तो आप समझ लें कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ये इंतखाबात हों कि पीएम की सीट के लिए खान अब्बासी कोई इलेक्शन लड़ना चाहिए, या नवाज शरीफ को लड़ना चाहिए, या शहबाज शरीफ को लड़ना चाहिए। इसमें भी अमेरिकी अवाम जो है वो वोटिंग करती है, और अब उसमें से सिलेक्शन करती है कि हमारी ये जो डेमोक्रेटिक है और या ये हमारी जो दूसरी पार्टी है रिपब्लिकन, उनमें से किस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार जो है उसको मेन लीड करना चाहिए अपनी पार्टी को। अच्छा जी, दो पार्टियां डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, प्राइमरी इलेक्शन जो इलेक्शन होने से पहले जो उनके अमेरिका में होते हैं, उन पहले तो दो पार्टियां और दोनों का ही तरीकाकार अपना प्राइमरी इलेक्शन करवाने का अलग अलग। फिर उसके बाद 50 स्टेट्स अमेरिका की, तो हर स्टेट का एक अपना तरीकाकार है इलेक्शन को हेल्ड करवाने का, लेने का। तो ये जो प्राइमरी इलेक्शन है ये आगे भी इसको 3 तरीके इसके राइज हैं इलेक्शन के हर स्टेट। उनमें जो सबसे पहला तरीकाकार है वो है क्लोज प्राइमरी इलेक्शन, दूसरा है सेमी क्लोज प्राइमरी इलेक्शन, और जो तीसरा है वो है ओपन इलेक्शन। क्लोज्ड प्राइमरी इलेक्शन, क्लोज प्राइमरी इलेक्शन, क्लोज प्राइमरी इलेक्शन, सेमी क्लोज प्राइमरी इलेक्शन और ओपन प्राइमरी इलेक्शन। इन तीनों में फर्क क्या है? अब डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिकन, हर स्टेट में कहीं वो ओपन करवा रहे हैं, कहीं सेमी ओपन और सेमी क्लोज और कहीं क्लोज। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? जो अमेरिका में अगर आपकी एफिलिएशन किसी एक पार्टी के साथ है तो आप उसको अपने आप को उस पार्टी के साथ रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। कुछ लोग जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं वो अपने आप को इलेक्शन में उनके साथ कि मैं डेमोक्रेटिक का हूँ और मेरी रजिस्ट्रेशन उसके साथ होगी, आपकी रजिस्ट्रेशन एक ही पार्टी के साथ होगी। अच्छा जी, अब कुछ में जो क्लोज्ड प्राइमरी इलेक्शन है उसमें आप पार्टी के अंदर, यानी कि जिस तरह मैंने अभी मिसाल दी कि पीपल्स पार्टी के लिए बिलावल बेहतर होगा कि मुराद अली शाह, जैसे नून लीग के लिए नवाज शरीफ बेहतर है पीएम के लिए, या कि खाकान अब्बासी, शाहिद खाकान अब्बासी। इसी तरीके से आप पार्टी के अंदर पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं फॉर प्रेसिडेंट सीट, उसमें उनकी सिलेक्शन के लिए रजिस्टर्ड जो वोटर है वही वोट देगा, जिसने अपने आप को पहले एफिलिएशन
क्लियर कर दी कि मैं रिपब्लिकन के साथ ही हूँ या मैं डेमोक्रेटिक के साथ हूँ। अच्छा जी, तो जो क्लोज्ड प्राइमरी इलेक्शन है उसमें रजिस्टर्ड वोटर ही किसी पार्टी के अंदर वोट कर सकता है कि मैं डेमोक्रेटिक का हूँ और डेमोक्रेटिक में मैं जो बिडेन को वोट करूँगा, या दूसरे नंबर पर मैं बार्नी को सेंटर को वोट करूँगा, या तीसरे नंबर पर जो एलिजाबेथ हैं मैं उन्हें वोट करूँगा। वो इन तीनों को वोट करता है। ये कुछ स्टेट्स में डेमोक्रेटिक ही आपसे सेमी क्लोज ले रही है। अब सेमी क्लोज क्या है? सेमी क्लोज इलेक्शन जो है उसमें कुछ ऐसे अमेरिकी शहरी भी हैं जिन्होंने किसी पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन नहीं जाहिर की, किसी के साथ रजिस्टर्ड नहीं हुए। उनका एक अपना सिस्टम है कि बस हाँ वो ओपन है, आज़ाद है, वो किसी को वोट, किसी के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं, वो जिसको चाहे मर्जी वोट कर लें। तो कुछ जो ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर सेमी क्लोज्ड प्राइमरी इलेक्शन होते हैं। सेमी क्लोज्ड प्राइमरी इलेक्शन में रजिस्टर्ड तो वोट करता ही है, मगर उसके साथ साथ जो किसी पार्टी के साथ भी जिनकी एफिलिएशन नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी वोट कर सकते हैं आपकी पार्टी के अंदर के इस पार्टी का ये जो कैंडिडेट है इसको प्रेसिडेंट की सीट के लिए इलेक्शन लड़ना चाहिए। और जो लास्ट है तीसरी, ओपन प्राइमरी इलेक्शन। ओपन प्राइमरी इलेक्शन जो क्या है वो बड़ी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है और वो मेरे ख्याल से बड़ा, उससे कुछ नतायज आपके सामने नजर आने शुरू हो जाते हैं। वो तरीकाकार भी कुछ स्टेट्स में है, यानी कि आप ऐसे वोटर्स जो किसी दूसरी पार्टी के साथ भी रजिस्टर्ड है, जैसे वो डेमोक्रेटिक जो हैं वो रिपब्लिकन की इस पार्टी के अंदर कैंडिडेट को भी वोट कर सकते हैं कि रिपब्लिक में ट्रंप को ही करना चाहिए या ट्रंप के साथ जो है बेन वेल्ड उससे आना चाहिए आगे दूसरा जो कैंडिडेट है। तो वो अगर रिपब्लिकन के जो रजिस्टर्ड है वोटर वो डेमोक्रेटिक की पार्टी में भी वोट कर सकते हैं। ऐसे इलेक्शंस को ओपन प्राइमरी इलेक्शन कहते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग स्टेप, जब ये इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं उसमें भी इसके दो तरीके, एक प्राइमरी और एक कोकस। अब प्राइमरी और कोकस ये क्या है मैं आपको बताऊं। कुछ स्टेट्स उनमें प्राइमरी इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं और प्राइमरी इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होते हैं, जैसे आमतौर पर हमारे मुल्क में होते हैं, वोटर्स आते हैं, वो लाइनों में लगते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं और सीक्रेटली अपने वोट को डाल के चले जाते हैं। ये प्राइमरी तरीकाकार है जो कुछ स्टेट्स में राइज है और कुछ स्टेट्स में कोकस तरीकाकार है। कोकस क्या है? कोकस में आपको एक डे बताया जाता है, उसमें तमाम वोटर्स जो हैं वो एक हॉल में, एक जगह पर, एक रूम में, एक कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठे होते हैं और वो अपने अपने पार्टी के जो अपने आपके कैंडिडेट्स हैं उनकी साइड पे, फॉर एग्जांपल अगर आप नवाज शरीफ के वोटर हैं तो वो राइट साइड पे आ जाए और अगर आप शाहिद खाकान अब्बास के वोटर हैं तो आप लेफ्ट साइड पे आ जाए। तो फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड का आपस में मुबाहिसा होता है। उस मुबाहिसे के दौरान भी अगर वोटर चाहे तो वो मूव करके राइट साइड पे आ सकता है। राइट साइड वाला अगर समझता है कि शाहिद खाकान बेहतर है तो वो लेफ्ट साइड पे आ सकता है, वो अपना वोट लेफ्ट साइड पे आके देता है। और फिर एट दी एंड जब फाइनल हो जाती है, मुबाहिसा खत्म हो जाता है, तो फिर वोटर्स को गिना जाता है और उसमें फिर ये सिलेक्शन हो जाती है कि कौन विनर जा रहा है। ये डेलीगेट्स क्या है? जो आप डायरेक्टली अपने एक उम्मीदवार को या कैंडिडेट को वोट नहीं कर सकते, आप पहले एक दूसरे शख्स को वोट करेंगे, अमेरिका दूसरे शख्स को वोट करेंगे और वो आपका वोट देगा आपके मनचाहे उम्मीदवार और उसने पहले से क्लियर किया होता है कि मैंने ये जो डेलीगेट है इसकी ये इंटेंशन है, ये इस शख्स को वोट देगा, इस कैंडिडेट को वोट देगा। तो आप फिर अपना वोट उस डेलीगेट को देंगे। एट दी एंड कुछ नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे डेमोक्रेटिक है, इनमें 3900 और 79 यानी कि 3979 डेलीगेट्स होते हैं, जिनमें से
1991 डेलीगेट्स एक कैंडिडेट को लेने पड़ते हैं फॉर विन, कि अपनी टीम अपनी पार्टी में से लीड करने के लिए उसको 1991 उसको डेलीगेट्स विन करने पड़ते हैं। और ये टोटल जो ऑलमोस्ट 4000 डेलीगेट्स हैं, ये फिर पूरे स्टेट्स में से इकट्ठे आप लोग पहले एक डेलीगेट को वोट करते हैं, डेलीगेट डायरेक्टली उसको जाके वोट करता है अपने फाइनल उम्मीदवार। और जब ये डेलीगेट्स इकट्ठे होते हैं, डेलीगेट्स जो हैं ये इकट्ठे होते हैं उस फाइनल मीटिंग को, जो जहाँ पर वो ये डेमोक्रेटिक जो है ये ऑलमोस्ट जुलाई की 13 से 16 तक जो है ये अपना नेशनल कन्वेंशन बुलाती है। नेशनल कन्वेंशन वो डे होता है जिसमें तमाम डेलीगेट्स इकट्ठे होते हैं डेमोक्रेटिक के, और वो फिर आके एक एक करके वोट डालते हैं अपने, और उस एक कैंडिडेट को विन करते हैं या सुपीरियर करते हैं कि ये हमारी पार्टी की तरफ से विनर है। वो वोटिंग जिस दिन होती है उसे कहा जाता है, उस दिन को कहा जाता है नेशनल कन्वेंशन। और डेमोक्रेटिक जो है वो ये 13 से 16 जुलाई जो है ये दिन है उनके, जिसमें उन्होंने सिलेक्शन करनी है। वैसे तो दो जो बाइडेन टॉप पे इस टाइम चल रहा है, उनका दूसरे नंबर पर जो बर्नी सैंडर हैं, उनसे वो अभी काफ़ी गैप पे आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता जितने भी डेलीगेट्स हैं उनके बढ़ते जा रहे हैं, और फाइनली एक दिन में तो वो फाइनल हो ही जाएंगे। मगर ये है कि जो बाइडेन इस टाइम टॉप पर काफ़ी ज़्यादा आ गया। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो यूएस इलेक्शन की जो है वो है डिबेट सिस्टम। डिबेट सिस्टम में मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान जैसी कंट्री में अगर होना शुरू हो जाए तो हम लोग जो है ना वो तो हमें तो पहले ही पता चल जाएगा कौन कैंडिडेट्स किस काबिल है और किस मुकाम पे खड़ा है, हमारे लिए क्या कर सकता है। मगर बड़ी अनफॉर्चुनेट एक स्टेट है कि हम जो है ना वो अभी इस काबिल नहीं हुए। अमेरिका में ये बड़ा एक मज़ेदार सिस्टम है, इसमें जितने भी सदारती उम्मीदवार होते हैं वो स्टेज पे आके खड़े होते हैं, वो लोगों को बताते हैं कि वो आवाम के लिए क्या करेंगे, उनकी क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, वो किस तरीके से लोगों की खिदमत करेंगे आइंदा आने वाले जो 4 साल हैं, वो क्या करेंगे लोगों की खिदमत, और जो दूसरे कैंडिडेट उनके मद्दे मुकाबिल हैं उनमें क्या क्या मसले हैं, वो किस तरीके से उन लोगों के काबिल नहीं है, वो लोगों को बताते हैं, आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को बताते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार किस्म की ये एक रिपोर्ट है जिसको सुनने के काबिल। और अगर रही बात पाकिस्तान की, मेरे ख्याल से इस तरीके से कि इमरान खान, नवाज शरीफ या जरदारी, बिलावल कभी खड़े होकर सामने इस काबिल हैं कि वो एक दूसरे से बात कर सकें, मुझे नहीं लगता। शायद मे भी एक लीडर इनमें से शायद है कि वो खड़ा होकर बात कर सके, बाकी लोगों ने हाथ में पर्चियाँ पकड़ी हुई हैं कि क्या क्या उन्होंने गुफ्तगू करनी है। तो वो जो पर्चियाँ पकड़ के बातें करेंगे उन्होंने क्या मुल्क के लिए बात करनी है, उनके अंदर किस तरीके से क्या उनका कॉन्फिडेंस लेवल है। मतलब अफसोस चले अभी इस टाइम पाकिस्तान की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो ये जो डिबेट सिस्टम है दिस इज़ ग्रेट, बहुत मज़े का और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है और बड़ा नॉलेज सर लोगों के व्यू भी बनते हैं। लोग देखते हैं कि जिनकी एक सोच होती है कि ये जो बाइडेन है इसके लिए मैं प्लान कर रहा था वोट करने का, मुझे इसी को वोट करना चाहिए था, ये तो मुझे इतना इंप्रेसिव नहीं लग रहा, ट्रम्प ही ज़्यादा बेहतर है। अब जो लोग ऑलरेडी ट्रम्प के साथ हैं वो कहेंगे कि यार ट्रम्प को तो बात करनी नहीं अभी आ रही, जो वो उसकी पॉलिसीज़ हैं, उसका नज़रिया है, उसका मैनिफेस्टो है, उसका मंशूर है, वो बेहतरीन है, तो मुझे चाहिए कि मैं उसी को वोट दूँ। ये जो मोबाइल से होते हैं इनमें फिर वोटिंग भी घूमती है और ये बड़े ज़बरदस्त है। अब आप यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट है सुपर डेलीगेट्स का। सुपर डेलीगेट्स क्या हैं? अब जब भी आपके डेलीगेट्स, आपकी पार्टी के डेलीगेट्स आपको वोटिंग कर देते हैं और आप एक लेवल पे चले जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर आपको वोटिंग करके आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो हर पार्टी का डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन इन दोनों में सुपर डेलीगेट्स भी होते हैं। डेमोक्रेटिक हैं उनमें ऑलमोस्ट 15% जो है टोटल डेलीगेट्स के 15% जो है वो सुपर डेलीगेट्स हैं,
और रिपब्लिकन में 7% जो है वो सुपर डेलीगेट्स हैं। सुपर डेलीगेट्स होते कौन है? सुपर डेलीगेट्स डायरेक्ट पुराने सीनियर लीडर्स, सेनेटर्स, गवर्नर्स, उनके पुराने सीनियर जो हैं, मैच्योर उनके जो हो चुके हैं सीनियर लीडर्स, वो होते हैं जिनकी अथॉरिटी होती है कि वो एट दी एंड जब आप फाइनल में आप वोट करते हैं कि और उसको फाइनलाइज कर देते हैं। एक तरह से ये जो अभी ट्रम्प जो अभी आया था उसने तो बाकायदा आगे कहा था कि ये रिग इलेक्शन है, यानी कि ये इलेक्शन सही नहीं है। ऑब्वियसली जब आप एक लीडर आप वोटिंग करते हैं और 15% जो है वो आपकी मनचाही खुद से आपकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ही एक लीडर को ऊपर कर दिया जाता है और दूसरे के जो है वो एकदम से नीचे आ जाएगा। पार्टी जिसको चाहेगी एकदम से ऊपर ले जाएगी एक ग्राफ, तो एक ह्यूज डिफरेंस आ जाएगा। वहाँ पर भी आम लोगों से वोटिंग करवाने का मकसद नहीं रहता। जो फरवरी से वो स्टार्ट करते हैं वोटिंग, वो नवंबर तक लेके जाते हैं, तो वो उनका फिर मकसद का फौत हो गया, ख़त्म हो गया। मगर ये है कि एक सिस्टम है, 15% जो है वो डेलीगेट्स डेमोक्रेटिक के हैं और 7% सुपर डेलीगेट्स जो हैं वो रिपब्लिकन के हैं। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों में जो इस टाइम उम्मीदवार हैं, सदारती उम्मीदवार, उनमें तो रिपब्लिकन में तो दूसरे नंबर पर जो बेल वेल्ट हैं वो हैं ऑब्वियसली बेल वेल्ट, वो तो ट्रंप के मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं है। ट्रंप बहुत, ये ग्राफ आप देख रहे हैं, ट्रंप बहुत मुकाबले में ऊपर है उनसे और बेल वेल्ट जो है बहुत नीचे हैं। मगर जो डेमोक्रेटिक हैं, डेमोक्रेटिक में इस टाइम 3 टॉप पर जो उनके लीडर आ रहे थे, जो उम्मीदवार जो हैं वो टॉप पर आ रहे थे, उनमें सबसे ऊपर तो जो इस टाइम बहुत लीड कर रहे हैं जो बाइडेन है, दूसरे नंबर पर हैं बर्नी सैंडर हैं, तीसरे नंबर पर एलिजाबेथ है। अब एलिजाबेथ और बर्नी सैंडर तो बहुत नीचे रह चुके हैं मेरे ख्याल से, अब जो बाइडेन ही है जो इस टाइम टॉप पर है। इनका मंशूर एक ख़ास मंशूर है जिसकी ये बात करते हैं। ट्रंप की तो अपनी एक पूरी एक टर्मिनोलॉजी है जो लोगों को पता है कि वो उसकी क्या थीरी है, वो किस तरीके से अपने मुल्क को लीड करना चाहता है। ऑब्वियसली उनके सामने 4 साल की मिसाल है पुराने, मगर जो बाइडेन है उसका कुछ जो उसको उसकी वजाहत करती है मैनिफेस्टो को, वो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले वो चाहता है कि जो कॉलेज की 2 साल की पढ़ाई है उसे मुफ्त कर दिया जाए, फ्री ऑफ ट्यूशन फ़ी कर दिया जाए, कोई चार्ज ना किया जाए स्टूडेंट्स के साथ। उसके बाद उसका दूसरा जो उसका है कि डिफेंस में जो है ना वो खर्च कहता है हमें और बढ़ाना चाहिए, इससे भी ज़्यादा इंक्रीज करना चाहिए डिफेंस में अपने मुल्क के लिए, अमेरिका के लिए। और वैसे ये जो बाइडेन आपको मैं शायद पहले बता चुका हूँ कि नहीं, ये ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट थे, इनफैक्ट अमेरिका के ही वाइस प्रेसिडेंट थे जब ओबामा की हुकूमत थी। तो सैंडर बड़े रेवोल्यूशनरी टाइप लीडर थे, मगर उनको मेरे ख्याल से अब आगे आने का चांस नहीं मिलेगा। जो बाइडेन डिफेंस, जंग, लड़ाई, वही वो आगे आ रहे हैं। और एट दी एंड अभी दोनों में ट्रंप और जो बाइडेन के अंदर जो मुकाबला हो रहा है उसमें भी पिछली जो हालात बता रहे हैं उसमें जिस तरीके से प्रेसिडेंट विन करते आ रहे हैं, ट्रंप के चांसेस जो है ना ऑलरेडी मुझे लगता है कि ज़्यादा है जीतने के जो बाइडेन के मुकाबले। मगर अभी एक्चुअल जो लेवल चल रहा है जहाँ पर एक आम परसेप्शन और सर्वेज हैं उसमें जो बाइडेन उसका बहुत बेहतरीन मुकाबला करते हैं ट्रंप का नज़र आता है। तो देखें ये इलेक्शन नवंबर में है, कौन विन करता है और कौन आगे आता है, जो बाइडेन आए या ट्रंप ही दोबारा आए। हम हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो, हमारी ये ख्वाहिश है, पूरी दुनिया के लिए अच्छा हो। एक अजीब व गरीब सी फ़िज़ा, आपको पता है जंग और लड़ाई की ये फ़िज़ा अब बदल के बायो वॉर के अंदर चली गई है। ये बायो वॉर है जो आजकल जरासीम और बीमारियां फैल रही हैं, ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से अचानक अज़ाब नहीं है, ये खुदा की तरफ से कोई नागहानी मुसीबत नहीं है, ये भी एक वॉर का हिस्सा है जो आहिस्ता आहिस्ता टर्म्स बदल रही है। ये गोले बारूद से अब बीमारियों पे आ गई। तो हमें अल्लाह ताला बचाए तमाम मुश्किलात से, परेशानियों से। तो ये टोटल वो इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था। यकीनन उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
और आगे शेयर भी करें मेरी वीडियो को। थैंक यू।